आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बेलनाकार चालक में एक स्थिर वैद्युत धारा बह रही है। इस बीच में हमें ये बताना है कि क्या चालक के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्या चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्या चालक के आसपास के क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र शून्य है, या चालक के आसपास के क्षेत्र में मतलब बाहरी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। बोला है कि एक बेलनाकार चालक है, उसके डायग्राम को हम देखेंगे। देखिए, एक बेलनाकार चालक हमने लिया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पे नहीं बोला गया है तो हम इसे ठोस बेलन कहेंगे। ठीक है, ठोस बेलन हमने लिया, उसका अक्ष हमने ले लिया है और उसके केंद्र को यहाँ प्रदर्शित किया बिंदु O से। ठीक है, एक सिरा A हम कह देते हैं, दूसरा सिरा B हम कह देते हैं। अगर उसकी त्रिज्या को हम प्रदर्शित करना चाहें तो अगर हम केंद्र से उसकी दूरी को देखें तो कैपिटल R के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इस बीच अगर इसमें स्थिर वैद्युत धारा बह रही है तो धारा बह रही है मतलब I का परिमाण है, यहाँ पर I का परिमाण है मतलब आवेश का मान होगा यहाँ पर कहीं। ठीक है, आवेश इसके अंदर कहीं ना कहीं उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए, अगर हम केवल वैद्युत क्षेत्र की बात करें पहली स्थिति से। ठीक है, पहला हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। ठोस बेलन के लिए अगर आधार पर देखते हैं तो इसके अंदर केंद्र से या अक्ष से हम वो दूरी देखें तो अक्ष से दूरी के आधार पर अगर बिंदु कहीं बेलन के बाहर स्थित होता है तो किस प्रकार से वो निर्भर करती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें तो उसका परिमाण यहाँ पर होगा R² रो बटे 2 एप्सिलॉन नॉट R के रूप में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर R का मान हमने देखा, E का मान R के मान से कैसे वो निर्भर कर रहा है, तो 1/, व्युत्क्रमानुपाती रूप से निर्भर कर रहा है। मतलब R का मान जितना ज्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र का मान उतना कम होगा। ठीक है, लेकिन R के मान के लिए, R के मान के अधिकतम या अनंत होने के लिए E का मान यहाँ पर हमारे पास शून्य होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो दूरी है या आसपास के क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो ये हमारे लिए गलत। इसके अलावा अब हम बेलन के अंदर की स्थिति पर बात करते हैं। तो ये आउटसाइड की स्थिति थी तो EO हमने कह दिया। अब इनसाइड या अंदर की स्थिति है तो उसे EI के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है यहाँ पर रो स्मॉल r बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में। और यहाँ पर r हमें क्या दूरी प्रदर्शित करेगा, केंद्र से दूरी को प्रदर्शित करता है। तो EI का मान इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो निर्भर किस पर कर रहा है, R की दूरी पर। इसका मतलब है कि R की दूरी का मान बेलन के अंदर की स्थिति पर जितना ज्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी उतना ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन R का मान अगर शून्य है, मतलब अक्ष की स्थिति पर देखें तो अक्ष की स्थिति पर स्मॉल r का मान अगर शून्य होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वहां पर शून्य होगी। तो अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात कर रहे हैं तो वो शून्य है, तो हमारे लिए पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और देखिए आसपास के क्षेत्र पर अगर हम वैद्युत की बात करें तो वो शून्य होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे चालक पर, चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। इसका कैलकुलेशन हम कर पाते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के द्वारा। तो इस तरह हमने लिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए उस बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, ये अंदर का हिस्सा हुआ, ए के रूप में हम उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आई धारा अगर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो इसके सरफेस में, इसके पूरे सरफेस पर हम बात करें कि धारा का परिमाण कितना होगा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे बहने वाली धारा जो होगी वो I बटे पाई, अगर हम इसकी त्रिज्या को कैपिटल R के रूप में व्यक्त करते हैं तो पाई R² के रूप में इसका मान होगा। ठीक है, इस बीच अगर हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएं उस हिसाब से देखें कि अगर हमने कोई दूरी x ले रखी है केंद्र से, ठीक है, और हम x दूरी पर कोई बिंदु है वहां पर हम देखना चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है, इसके भी दो कंडीशंस बनेंगे। अगर x का मान यहाँ पर त्रिज्या से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, तब की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ये होगा म्यू नॉट आई एक्स बटे 2 पाई, यहाँ पर r है, r का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब है कि b का मान किस पर निर्भर कर रहा है, b का मान यहाँ पर समानुपाती रूप से निर्भर कर रहा है x के मान पर। मतलब x का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर रहेगी। इसका मतलब है कि अगर अक्ष पर हम देखें जहाँ x का मान शून्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी यहाँ पर शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे केंद्र की बात आ रही है, ठीक है, तो केंद्र मतलब वो अक्ष होगा, अक्ष की स्थिति पर भी चालक के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है वो शून्य होगा। चौथा है हमारे पास कि चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। आसपास मतलब बाहरी क्षेत्र हम ले लेते हैं, बाहरी क्षेत्र लेंगे तो देखिए ये दूरी हमारे पास बन जाएगी कि एक परिधि हमारे पास इसके चारों ओर। ठीक, अब वो दूरी अगर हम देखना चाहते हैं तो उस दूरी को हमने यहाँ पर
डी के रूप में स्पष्ट कर लिया, ठीक है। तो हम अब डी से कैलकुलेशन करेंगे बाहर की तरफ के लिए, ठीक है, जहाँ दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है कि बी का, यहाँ माफ कीजिएगा, डी का जो मान होगा वो ज़्यादा होगा आर के मान से, ठीक है, ये हमने समझ लिया। इस बीच अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें किसी बिंदु पर, तो बी आउटर हम कह देते हैं, ये हमारे लिए बी इनर था, ठीक है। तो बी आउटर का मान यहाँ पर किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है म्यू नॉट आई टे 2 पाई डी के रूप में, ठीक है, ये मान हमारे पास हुआ। तो बी नॉट का मान या बी आउटर का मान हमारे लिए विकर्मानुपाती रूप से निर्भर है डी पर। डी का मान जितना ज़्यादा होगा, बी का मान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी उतना कम होगा। अब इस बीच डी के मान को अनंत कर दें, तब जा करके इसका मान शून्य होता है लगभग पे। तो अनंत की कंडीशन सही नहीं है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि आसपास की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। तो हमारे लिए ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए और बी, ठीक है, ये हमारे लिए सही है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।